लोग मॉकटेल्स बनाते हैं। आप किसी भी शादी में जाइए तो आजकल मॉकटेल्स बहुत कॉमन है। वहाँ पे आपको बारटेंडर होते हैं जो मॉकटेल्स बना के, आप लोग जो भी मॉकटेल्स का नाम लेते हैं वो आपको बना के देते हैं। और लेकिन वो रेसिपी जब घर में बना सकेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मॉकटेल्स में मैं एक चीज़ यूट्यूब पे अक्सर देखती हूँ कि वो लोग शुगर सिरप के नाम पे सिर्फ चीनी और पानी मिला देते हैं। शुगर सिरप सिर्फ चीनी और पानी नहीं होता है मॉकटेल्स के लिए। केक के लिए तो एज यूजुअल ठीक है कि आपने चीनी पानी डाला, आपका शुगर सिरप रेडी हो गया। लेकिन मॉकटेल्स में जो शुगर सिरप पड़ता है वो सिर्फ शुगर और वाटर नहीं होता है, एक प्रोसेस है जिससे कि शुगर सिरप बनाया जाता है। और मैं आज इसी से अपना मॉकटेल शुरू करूंगी, क्योंकि इसके बिना मॉकटेल में वो रेस्टोरेंट और बाज़ार वाले टेस्ट नहीं आएंगे कि आप उसको बनाइए और पी लीजिए। तो मैं सबसे पहले आज जो रेसिपी बताऊंगी वो शुगर सिरप की ही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है मॉकटेल्स में डालने के लिए। और सिर्फ चीनी और पानी को मिक्स करके डाल दिया तो ये वो टेस्ट नहीं लाता है। तो मैं शुरू करूं। हेलो सत्येन जी, हेलो रितेश जी। ठीक है, तो मैं अपना रेसिपी शुरू करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे मेरे इंडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने ले लिया है। और पहले सबसे ज़रूरी चीज़ इंग्रेडिएंट्स कि शुगर सिरप बनाने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत होती है। तो हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मुझे चीनी, शुगर, पानी, सिट्रिक एसिड, ये इस तरह की बॉटल में आती हैं। किसी भी बेकरी शॉप में बहुत ईजिली 20 to 30 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है शुगर सिरप के लिए। देन कॉर्नफ्लोर, ये तो सारी लेडीज़ जानती ही होंगी कि कॉर्नफ्लोर क्या चीज़ होती है। तो हम शुरू करते हैं अपना पहली रेसिपी मॉकटेल की हार्ट बीट, जो है शुगर सिरप। इसके लिए मैंने एक बोल चढ़ा लिया है। अब मेजरिंग कप से 1 कप, कोई भी घर का नॉर्मल है 1 कप, या अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो 1 मेजरिंग कप। इसमें हम 2 कप वाटर लेंगे, क्योंकि मुझे 2-3 मॉकटेल बनानी है। तो उसी का इक्वेशन में डालूँ। मैंने जो रेसिपी डाली है उसमें मैंने 1 कप मॉकटेल के लिए डाली है, 1 कप से डाली है। तो आप उसको डबल कर लीजिएगा तो वो 2 कप की शुगर सिरप की रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो मैंने 2 कप पानी ले लिया है। अब मैं अपना इंडक्शन ऑन कर रही हूँ। ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए। हेलो ईशू, आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोग को क्लियर। अब इसमें 1 कप में 6 टेबल स्पून, जो कि एक भी मेजरिंग कप का सबसे बड़ा चम्मच होता है, 15 ml का होता है। तो अगर आप ml के अकॉर्डिंगली देख लेंगे तो 1 कप में 6 चम्मच शुगर डालनी है। तो मैं 2 कप में 12 चम्मच शुगर डालूंगी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। अगर आप ये शुगर सिरप आप फ्रिज में स्टोर करके रख भी सकते हैं, एटलीस्ट 20 to 30 डेज, ये ख़राब नहीं होगा। तो इसको हम लोग एक बॉयल आने तक इसको वेट करेंगे, ये एक बॉयल आ जाए। मैंने सोचा था कि मैं बना के रख लूँ, लेकिन फिर चीज़ समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही शुरू किया है। तब तक कुछ लोग और भी ऑनलाइन आ जाएंगे। ये धीरे धीरे बॉयल हो रहा है। चीनी मेल्ट हो जानी चाहिए पूरी।
प्रॉपरली एक बॉयल आ जाए और चीनी मेल्ट हो जाए। बीच बीच में इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा क्रस्ट आइस डालने जा रही हूँ, क्योंकि ये मॉकटेल गरम, ये शुगर सिरप गरम रहेगा। ये नॉर्मली एकदम ठंडा रूम टेम्परेचर पे यूज़ किया हुआ शुगर सिरप लेते हैं, इसको हम हमेशा पहले से बना के रख लीजिए। लेकिन मुझे इसकी वीडियो दिखानी थी, इसलिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा क्रस्ट आइस डाल दूँ। मेरा बॉयल आ गया है, ये पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून इक्वल करके, कॉर्नफ्लोर को हमेशा ठंडे पानी से घोल के तो ही यूज़ करना चाहिए, वरना लम्प्स पड़ जाते हैं। इसको मैं एक बार चला ले रही हूँ पूरा, वैसे नीचे तक ये पूरा मिल जाए। अब ये कॉर्नफ्लोर मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये पानी धीरे धीरे जैसे जैसे बॉयल होगा वैसे वैसे ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। इसको बॉयल होने दें। अब इसमें 2 पिंच, 1 कप में 2 पिंच और 2 कप में 4 पिंच, 4 पिंच सिट्रिक एसिड मैं डालूंगी, क्योंकि मैं 2 कप की रेसिपी बना रही हूँ। 1 2 3 एंड ये 4। ये सिट्रिक एसिड एक फॉर्म है नींबू, इसे हिंदी में नींबू का सत कहते हैं। आप यहाँ पे नींबू का जूस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट बेटर होता है। टेस्ट अकॉर्डिंगली टू टेस्ट ये बेटर होता है। लेकिन अभी कभी घर में नहीं मिले या कहीं नहीं मिल पाए तो आप इसको इसमें 4 टीस्पून नींबू का रस डाल सकते हैं। अब ये बॉयल हो गया है, हल्का सा इसको गाढ़ा, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर पड़ा है, ये अपने आप ही गाढ़ा होता जाएगा। इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देते हैं। मैं थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर रही हूँ। हेलो प्रियम, आई होप यू एंजॉइंग। हेलो रेखा भाभी, आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी होती है या कुछ भी आपको नहीं समझ में आता तो आप उसे पोस्ट कर सकते हैं, मैं ऐसे ही बीच बीच में आपके क्यूरीज़ का आंसर दे दूँगी। इसमें मेरे इस जार में फेनल लगा हुआ है, वरना आप इसको छान के डालेंगे। मेरा ये कटोरा गर्म नहीं है इसलिए मैं पकड़ रही हूँ, बट आप लोग उसको अच्छे से थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं। अब मैं इसको डाल दूँगी। हमारा ये शुगर सिरप रेडी हो गया है। ये थोड़ा गर्म है इसलिए मैं इसको थोड़ा खुला ही रख देती हूँ, जब ठंडा हो जाए। मैं तब तक के लिए ये टेबल पे रख देती हूँ, हटा देती हूँ उसको।
सिरप मेरा ठंडा हो रहा है। अब हम लोग अपने मॉकटेल्स पे आएंगे। आज मैं आपको 4 तरह के मॉकटेल्स बनाना बताऊंगी, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल दी हुई है। तो इंग्रेडिएंट सारे हैं, मेथड आप वीडियो से देख लीजिएगा। इंग्रेडिएंट जितने भी यूज़ होने हैं हर रेसिपी पे मैंने उसको ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। ओके, तो हम लोग अपनी पहली रेसिपी शुरू करते हैं। मैं ये शुगर सिरप का सामान हटा देती हूँ। हमारी पहली रेसिपी है वर्जिन मोजिटो। आप लोग मॉल्स में जाते होंगे, वहाँ पे जाके लोग ऑर्डर देते हैं वर्जिन मोजिटो चाहिए, और वो लोग लेके आके दे देते हैं। इसके सामान को मैं, और जो सामान है उसको भी मैं ले लेती हूँ। मॉकटेल के लिए आइस बहुत ज़रूरी है, तो मैंने क्रस्ट और क्यूब दोनों आइस यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वर्जिन मोजिटो को। इसके लिए मुझे चाहिए मिंट लीव्स, लेमन के रिंग्स, काला नमक और स्प्राइट और क्रस्ट और क्यूब्ड आइस और शुगर सिरप। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आप घर में कोई भी नॉर्मल स्टील की ग्लास ले सकते हो। एक ग्लास लेंगे, इसमें हम लोग 3 से 4 मतलब 8-10 पत्तियाँ पुदीने की क्रश करके डालेंगे। हेलो कल्पना जी, आई होप आज मेरी आवाज़ क्लियर होगी। अब इसमें हम लोग लेमन के स्लाइसेस डाल देंगे, अ पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, और इसे बहुत अच्छे से क्रश कर लेंगे। मैंने अपनी ग्लास यहाँ रेडी कर रखी है। मैं अपनी, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नींबू के रस को ऊपर लगाना है, और घर में आपके चीनी या कुछ भी ऐसे स्प्रिंकल्स हों तो उसमें उसको डिप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। और ये नींबू का ही वो है। अब मैं ये पूरा इसमें डाल दूँगी विद जूस। इसको एक बार और क्रश कर लूँगी। ओके, अब मैं इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डालूँगी। ये लेमन जूस है, 1 टीस्पून लेमन जूस, और 2 टीस्पून अपना शुगर सिरप, 1, 2। ओके, अब इसमें मैं डालूंगी क्रस्ट एंड क्यूब आइस। अगर आपको मीठा ज़्यादा पीना है, अगर आपको लगे कि कुछ मीठा होना चाहिए अच्छे से, तो आप लेमन वो शुगर सिरप को 2 स्पून कर सकते हैं। अब मैं इस पे नॉर्मल स्प्राइट डाल दूँगी। ये आपका वर्जिन मोजिटो रेडी हो गया। 1 मिनट।
एक कोई भी चम्मच या कुछ भी लेके इसको अच्छे से मिला लेंगी। ये गर्मी के लिए बहुत रिफ़्रेशमेंट है। इसमें लीव्स हैं, लेमन है। अगर आप इसमें स्प्राइट नहीं भी डालना चाहती तो आप इसमें सोडा डाल सकती हैं। ये हमारा लेमन मिंट वर्जिन मोजिटो रेडी है। ओके गाइस, आई होप कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप लोग को समझ में नहीं आया हो। हेलो उत्कर्ष, आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग अपनी सेकंड रेसिपी पे आते हैं, जो कि है ब्लू करोके। ये मोस्टली लोगों की, क्योंकि इसका मेन कारण है, इसका जो मैजिक है वो है इसका कलर। उसके लिए लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और 100 सवा 100 रुपए की घर पे बनाना बता दूंगी तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। रेडी? ये इसके लिए जो सामान चाहिए होगा वो मैं बता दूं। इसमें भी मिंट लीव्स, लेमन वेवेज, ब्लैक सॉल्ट और इसमें चाट मसाला पड़ता है और ब्लू करो के सिरप आता है। मैं आपको इसकी बॉटल दिखा देती हूँ। ये भी आपको आराम से किसी बेकरी शॉप पे मिल जाएगी। ये है इसकी बॉटल। ओके, ये लगभग 300 की मिलती है, लेकिन ये आपकी साल भर की ड्रिंक के लिए काफ़ी है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट वही प्रोसेस। पहले थोड़ी मिंट लीव्स, इसको मैंने क्रश करा। लेमन बेवरेजेस डाले, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट एंड थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत ज़रा सा। अब हम इसे क्रश करेंगे दोबारा। थैंक यू सत्येन जी कि आपको रेसिपी पसंद आ रही है। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। इसको अच्छे से क्रश करेंगे। अब हम अपनी दूसरी ग्लास लेते हैं। मैंने इसको भी वैसे ही रेडी किया है। अब ये सारा इसमें जाएगा। अब इसमें मैं थोड़े से क्रश्ड आइस डालूंगी। अब इसमें वापस 2 टेबलस्पून शुगर सिरप, वन टीस्पून लेमन जूस, देन 2 टेबलस्पून ऑफ करो के सिरप। 1 ग्लास मॉकटेल के लिए 2 टेबलस्पून करो के सिरप चला जाता है। 1, सी द ब्यूटीफुल कलर, इसका कलर कितना प्यारा है। अब आप इसमें सोडा भी डाल सकते हैं, स्प्राइट भी डाल सकते हैं, लिम्का भी डाल सकते हैं, जो आपको लगे वो डाल दीजिए। थोड़ा सा आइस क्यूब्स और डालूंगी मैं। बिकॉज ये चिल्ड ही अच्छी लगती है। अब मैं इसमें डालूंगी स्प्राइट, फुल ऑफ ग्लास स्प्राइट, दैट्स इट। देन आप इसको फिर से
अच्छे से मिला दीजिए। पूरा सिरप जो नीचे है वो पूरा मिल जाना चाहिए। सी कितना प्यारा कलर आता है इसका, इसको तो देख के पीने का मन करता है। ओके, दिस इज माय सेकंड ड्रिंक। आई होप यू एंजॉयिंग। इशू जी, सेकंड ड्रिंक का नाम है ब्लू कारोकी, जो कि मेनली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। किसमें लास्ट में क्या ऐड किया कल्पना जी, आपने पूछा हुआ है। इस पहले वाले वर्जन मजीटो में, इसमें भी मैंने लास्ट में स्प्राइट ही ऐड किया। आप सोडा, स्प्राइट या जो भी चाहे आप ऐड कर सकते हो, लिम्का, एनीथिंग। हेलो श्रुति जी। ओके, आई होप मेरा दोनों ड्रिंक, दोनों मॉकटेल्स आपको पसंद आए होंगे और उसमें कोई भी क्यों। ओके, अब मैं अपना थर्ड ड्रिंक स्टार्ट करती हूँ। मेरा थर्ड ड्रिंक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका नाम है रोज़ फाउंटेन। इसमें मैं लेमन वेजेस और मिंट लीव्स का यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ यार ये एक्स्ट्रा सामान हटा लीजिए। और ग्राइंडर, वो मेरा विस्कर मेरे को दे दीजिएगा, एक बोल और विस्कर। ओके, मेरी जो थर्ड रेसिपी है उसका नाम है रोज़ फाउंटेन मॉकटेल। ओके, इसके लिए मुझे स्ट्रॉबेरी क्रश चाहिए होगा। तो आइसक्रीम स्कूप दे दीजिए। आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम चाहिए होगी जो मैंने इस पे रखी हुई है। स्प्राइट चाहिए होगी और लेमन जूस और मेरा शुगर सिरप। ओके, इतने इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इसको सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी 15 ml ऑफ लेमन जूस एंड शुगर सिरप बोथ। तो मैं 7.5 ml शुगर सिरप और 7.5 ml लेमन जूस लेती हूँ। ये मेरी जो मेज़रमेंट स्पून है, इसमें 1 टीस्पून मतलब 5 ml और हाफ टी स्पून मतलब 2.5 ml, तो ये मिला के 7.5 ml हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले 2.5 ml मतलब 7.5 ml शुगर सिरप, और 7.5 ml ही लेमन जूस इसमें डालूंगी। इसमें एक चीज़ की रिक्वायरमेंट जो और है वो है सोडा। अब इसमें 30 ml मतलब कि 2 टेबल स्पून सोडा डालेंगे। ml होता है 1 टेबल स्पून, तो मैंने 2 टेबल स्पून सोडा डाल दिया। अब 2 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे। 1 हाँ जी 2। अब इसमें हम क्रश आइस, लॉट्स ऑफ क्रश आई लव आइस डाल के इसको अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। पूरा जो हमारा सिरप नीचे है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड। अब इसमें हम आइसक्रीम स्कूप वाइट वाला, चलिए मैं इसी से आपको बता देती हूँ। 1 स्कूप आइसक्रीम डालेंगे, वनीला आइसक्रीम। अब इसमें हम वापस से स्प्राइट, सोडा, लिम्का, कुछ भी ईजली, बट इसको चलाएंगे नहीं। देखिए इसका ज़्यादा लुक लाइक अ फाउंटेन कि मतलब नीचे ऊपर वाइट और ऊपर झाग। इट्स सो यम्मी। आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। इसको मिक्स नहीं करना है, ये जब अपने आप से बैठेगा तो आप इसको सिर्फ लेके पीजिएगा और स्पून लेके इसके अंदर की आइसक्रीम को एंजॉय करिए। सी सो ब्यूटीफुल ना, इट लुक लाइक अ फाउंटेन। अगर आप चाहिए तो ऊपर से मैं इसको मिंट लीफ से, मैंने मिंट लीफ रखी थी एक बोल में। देखिए स्प्राइट डालने के कारण ये ऊपर से कितना स्क्वीजी सा है। चलिए इसको मैं डेकोरेटेड बाय लेमनेड। ये मेरा तीसरा मॉकटेल रोज फाउंटेन। ओके, थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू श्रुति। रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आप स्ट्रॉबेरी क्रश, रोज़ सिरप, आई होप रूह अफ़ज़ा भी अगर लुक लाइक रोज़ सिरप ही होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू पूनम जी। ओके, अब मैं अपने लास्ट मॉकटेल्स पे चलती हूँ। मैं अपना मॉकटेल यहाँ अपने अब मेरा लास्ट मॉकटेल है ऑरेंज ब्लॉसम। ब्लू हो गया, वाइट हो गया, पिंक हो गया, तो कलरफुल मॉकटेल्स ना। अब जो एक बचा है वो है, उसकी भी कमी को पूरी कर देते हैं, ऑरेंज। ठीक है, इसके लिए भी मुझे जो सामान चाहिए, ऑरेंज क्रश आइसक्रीम, इसमें लेमनेड की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए मुझे चाहिए मिरिंडा, फैंटा, मिरिंडा, ऑरेंज जूस, जो आपको अच्छा लगे, जिसका टेस्ट आप प्रेफर करते हो, आप उसको डाल सकते हैं। एक बोल चाहिए थोड़ा बड़ा मुझे ये चलाने के लिए, मिक्स करने के लिए। इसके लिए मैं ये अपना हैंड मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ। आप इसको मिक्सी के जार में भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, मिक्सी के जार में आप डालो और सिर्फ एक बार, मतलब ज़्यादा नहीं घुमाना है, सिर्फ एक बार प्लीज इधर करना मैं कर रही हूँ। सिर्फ इसको एक बार घुमाना। सॉरी, ओके। तो इसके लिए पहले मैं जो चाहिए वो देख लेती हूँ। या मैं यहाँ मिक्सी नहीं ला सकती थी, इसलिए मैंने ये हैंड मिक्सचर का यूज़ किया है। आप इजीली इसको मिक्सी के जार में, जो जूस वाला जार होता है, उसमें डालिए और यूज़ कीजिए। इसके लिए भी आपको 2 टेबलस्पून ऑरेंज क्रश, इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे उसमें डाल दिए, मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल दे रही हूँ, बट 1 ग्लास के लिए 2 स्पून काफ़ी। और 2 स्पून ही आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, नेक्स्ट आइसक्रीम। ठंडी में बच्चों को अगर आइसक्रीम मिल जाए, वो भी मॉकटेल्स में, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। ओके, अब हम इसको 1 नंबर पे ही
अच्छे से मिलाएंगे। मेरा ग्लास, अब मैं इसको ग्लास में पोर करूँगी। ओके, अब इसमें लॉट्स ऑफ आइस, माय फेवरेट, आई लव आइस, मुझे गर्मी भी बहुत लगती है। कोशिश करिएगा पानी ना जाए, सिर्फ आइस क्यूब्स। ओके, अब इसके अंदर हम लोग मिरिंडा या जो भी आप लेमन यूज़ मतलब जूस यूज़ करना चाहिए, ऑरेंज जूस, वो डाल देंगे। सॉरी गिर गया। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है, इसको ऊपर तक फिल कर लीजिए। और ये मेरा ऑरेंज ब्लॉसम, इट लुक लाइक सनराइज ना, हल्का वाइट हल्का ऑरेंज, जैसे सुबह सुबह या तो सुबह उठिए तो कभी कभी एकदम अच्छा सा मौसम होता है, कुछ उस तरह लगता है। तो मेरा ये चौथा मॉकटेल भी रेडी है। तो प्लीज़ आप मेरे मॉकटेल ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपने एंजॉय किया, आपको ये कैसा लगा। जो भी कोई कमी या कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा। आप क्वेश्चन करिएगा, मैं इसका आंसर आपको फेसबुक पे ही दे दूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको एंजॉय करेंगे और बनाएंगे और अपने परिवार के साथ अच्छे से अच्छे रिफ्रेशन मूड पे बैठ के पिएंगे। ओके, थैंक यू। मैं अपना लाइव वीडियो यहीं बंद करती हूँ। मेरे पेज को लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।